कुरान भाईचारे का पैगाम देता है और कुरान आपसी इंसाफ का पैगाम देता है, लेकिन हमने कभी कुरान के पैगाम को नहीं पढ़ा, तो क्या हम लोगों को बताएंगे? क्या अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। जो अल्लाह की हो गई है, उन प्रॉपर्टियों पर आज अवैध लोग कब्जे कर रहे हैं। तो हमारी कमजोरी ये है कि हम लोग एक तो हमारी बातें नहीं सुनते, और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग मरने से डरने लगे हैं। मुसलमानों याद रखो, अगर मेरी मौत यहीं पर लिखी हुई है तो मैं यहीं पर मरूंगा। मैं जाकर के किसी पहाड़ के किसी सुरंग में बैठ जाऊंगा तो मैं वहां मुझे मौत नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मौत जहां है मुझे वहीं मरना है। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं जंग के लिए जब मैदान में निकलता था तो यूं निकलता था कि अब मुझे शहादत मिल जाए, मैं मर जाऊं। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैदान जंग में अगर मेरी शहादत होती तो मैं वहीं मर जाता, मुझे बिस्तर मर्द पर मरना था। तो मुसलमानों, मैं अपनी बात को जो है हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल को सुनाते हुए माइक जो है हमारे हाफिज साहब को सुपुर्द करूंगा। हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं कि अगर हमारी कौम में गद्दार हमें ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं, ये तमाम चीजों का जो मकसद है वो हमारी कौम में मायूसी पैदा करना है। अगर आप इसी तरह इन तमाम चीजों पर अपना रद्द अमल दिखाएंगे और एक बड़ी तादाद में
ऐसी जो चीजें हो रही हैं उसकी मुखालिफत करेंगे, तब इनका जो मिशन है वो फेल होगा। इनका जो अहम मकसद वो ये है कि मुसलमान अपने आप को दूसरे नंबर का शहरी समझे। मुसलमान का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जो भी नाइंसाफी इनके साथ हो ये खामोश रहेंगे। ये इसीलिए तमाम चीजें करते हैं। तो याद रखिए, ये कोई अकेला आदमी नहीं करता, ये पूरा प्लान होता है, बाय प्लान ये चीजें होती है। तो इसीलिए हम अपनी बेदारी का सबूत दें और अपने आप को मायूसी से निकालें। याद रखिए, हम वो कौम है जो पूरी दुनिया को ये सबक देती है कि मायूसी हराम है। मायूसी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा कौम और मायूस, हालात को देखकर मायूस है। अपनी तारीख पढ़िए आप जो ये लोग कर रहे हैं ये इस्लामोफोबिया के शिकार है। लेकिन हम लोग खुद हमारे इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, किसी को कुरान के बारे में नहीं मालूम। हम वो खजाने के साथ बने हुए हैं जो आज तक उस खजाने को कभी देखे नहीं कि वो क्या है। कुरान अमन और शांति का पैगाम देता है, कुरान भाईचारे का पैगाम देता है और कुरान आपसी इंसाफ का पैगाम देता है। लेकिन हमने कभी कुरान के पैगाम को नहीं पढ़ा, तो क्या हम लोगों को बताएंगे? क्या हम ये हमारे सेक्युलर भाइयों को बताएंगे? हमने खुद उस पैगाम को नहीं पढ़ा। या कितने लोग हैं जिसको सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है? हमें कोई चीज मालूम है? हमारे रब ने हमें 1400 साल पहले जो पैगाम दिया उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या फरमाया है ये मालूम? कोई आपसे अगर आगे सेक्युलर आदमी पूछे, ये देश पर हमारा भाई अगर पूछे तो हमारे पास जवाब है? वो कोई शोषा छोड़ देते हैं, हम खामोशी से सुनते रहते हैं बस। किसी को पूछा जाए कुछ नहीं मालूम। हम खुद अपने कुरान का मुताला करें, हम खुद अपने कुरान के जो अल्लाह ताला ने तालीमात दिए हैं उन लोगों को बताएं, तभी मालूम पड़ेगा। ये लोग क्या मस्जिद में आते हैं, ये लोग हमारे मदरसों में आते हैं? नहीं, आप ही हैं जो इनके दरमियान घूमते हैं। आप ही इनको कुरान बताएंगे, आप ही इनको हदीस बताएंगे। लेकिन हम में से कोई खुद किसी को कुरान शरीफ का तर्जुमा नहीं मालूम, किसी को तफसीर नहीं मालूम, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं कुछ नहीं मालूम। इसलिए हम सबसे पहले कुरान में बेदारी अपनी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे हालात जो हुकूमत के बारे में तमाम चीजें हो रही हैं, हम खामोशी से इसमें नहीं बैठे। हम किसी पर फैसला छोड़कर, किसी पर भरोसा रखकर, तकिया लगाकर ना बैठे। हम अपने कौम को उसके बारे में बेदार करते रहे। ये कानून कितना हमारे लिए खतरनाक है, ये कानून हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, हम अपनी कम्युनिटी में इसको बेदार करते रहे, करेंगे इंशाअल्लाह।